अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब पे रहम करे करम करे। जी आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है आपकी पेश खिदमत आपकी बहन मिन्नत तारक। जी बच्चों से काम स्टार्ट होता है और बच्चों पे आके ख़त्म हो जाता है। बच्चों के चुनने मुनने से काम से लेके बड़े से बड़े काम तक अम्मियाँ करने में हाज़िर और नाज़िर रहती हैं। जी छोटी सी है पिद्दी सी मेरी ये बेटी, और माशाल्लाह देखें जी कैसे शीशे के आगे खड़ी अपने डैडी के रूम में स्टाइल बना रही है। अब खुद से इसने हेयर स्टाइल बनाया है। आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह से इतने चलाक और होशियार हैं। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं सी ਹੁੰਦਾ स्टाइल स्टूल किद्दां बनाई दे। आजकल के न्याणे उफ अल्लाह भाई हमारे दौर में इतने मॉडर्न कार्टून नहीं होते थे, इतना कुछ नहीं होता था। जी आज हम जा रहे हैं 213 में, आरी वाला का ये नियर तरीन गाँव है। यहाँ हमारे रिलेटिव रहते और इतना सुहाना मौसम था, मुझे रह रह के अपने बच्चों के अब्बा जी याद आ रहे थे और साथ साथ गुनगुना रही थी, आए मौसम रंगीले सुहाने ते छुट्टी लेके आ जा बालमा जो पॉसिबल ही नहीं था। काम धंधे करने वाले बंदे कहाँ आते हैं। आप जहाँ जहाँ मर्ज़ी गुनगुना लें, छाँव में बैठ के धूप में बैठ के ऐसा कुछ नहीं होता। खैर मौसम बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह से। मौसम बाहर स्टार्ट हो गया है और धुंध भी नहीं थी। यहाँ पे ना अफ़सोस करने के लिए हम लोगों ने जाना था रिलेटिव में दादा बाबू जी के, तो फिर साथ गए ताकि इंजॉय करें। और माशाल्लाह से इतनी ग्रीनरी, इतना खूबसूरत आसमान, कोई धुंध शुंध नहीं थी। ऐसे सूरज ने अपनी किरणें खिलारी हुई थी, बखेरी हुई थी, ऐसे जैसे ना पौधों में निखार आया हुआ है, बहार आई हुई है, ऐसे कलरफुल माशाल्लाह से दरख्त थे और नए पत्ते आ रहे थे। सूरज ऐसे चमक रहा था, ऐसे फ्लैश मार मार के हमारी फ़ोटोज़ ले रहा था ना क्या ही बात है। और देखे जी शीशा चढ़ा हुआ है गड्डी का, मैंने इसे वीडियो शूट की, इतना क्लियरली था माशाल्लाह से माशाल्लाह। खैर हम लोग गाँव पहुँच गए और पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ 2-3 दफ़ा। तो गाँव की अपनी प्योरिटी है, लोग अपनी मेहनत और मशक्क़तों से काम कर रहे हैं, कोई किसी की फ़िक्र नहीं है। और हम भी रवां दवां अपने सफ़र पे रवाना है। यहाँ से कोई होगा कोई 10-12 किलोमीटर हमारे घर से, लेकिन नियर ही था। लेकिन गाँव की अपनी शान, हर बंदा अपने काम पे लगा है, कोई मंजियाँ बिछा के बैठा है और ऐसे अपने अपने कामों में हर कोई बिज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम लोग पहुँच गए। ये मेरी ना अब्बा जी की मामी लगती है। तो जो मेरे दादा अबू जी के हैं उनके मतलब जो मेरी दादी अम्मी हैं उनके ऐसे रिलेटिव हैं, ऐसे आगे ना बड़ी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है, क्या बंदा बताए। बस ये पता है भाई रिश्तेदार है हमारे आपकी बहन ने मोबाइल चुकिया और चलो भी वीडियो शूट धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो माशाल्लाह अच्छा था, सारे ऐसे बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं। लो जी फिर फाइनली टर्न ले लिया असी जिथे असी अफसोस करने वास्ते आए सी। यहाँ ना पहले महीना पहले कोई फौतगी हो गई थी, तो मैं बूरे वाला गई हुई थी। तो फिर दादा जी कहते चलो तुम भी साथ चलो, अफसोस भी करना है। अब देखिए ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं, तेरी बहानी तो पड़ेंगी ना। तो फिर ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आपकी बहन के हाथ में मोबाइल भी होता है। और यहाँ आके मेरी छोटी चुन्नी मुन्नी है जो मोमिना कहती मम्मा जी इतने तो आप अगे भी आए सी। मैं कहा वल्लाह तेरी अल्लाह तेरी शान। आज कल के चुन्ने मुन्ने न्याणे कितने तेज़ हैं, कितने के दिमाग है माशाल्लाह से। छोटी बेटी भी खुशी है, बेचारी फर्स्ट टाइम आई है गरीब नहीं चलें जी। अब मैंने फटाफट से ना दूर दूर से क्लिप लिए, क्योंकि अब पहले तो अफसोस करना है और वीडियो भी कोई तरीके से बनानी है ताकि अगले बंदे को भाई बुरा भी ना लगे। लोग छतों पे चढ़ के देख रहे थे, पता नहीं केड़ी अफलातून आ गई है मुझे इतनी ना एम्बैरेसमेंट हो। धूप निकली हुई थी, आसपास के लोग अपनी छतों पे चढ़े हुए थे और ऐसे ना माथे पे हाथ रख रख के देख रहे थे। खैर अफसोस कर रहे थे। और अल्लाह का हुक्म का वो बेचारी अपना दुख सुना रही थी, स्टोरी सुना रही थी। इनके घर में बेरी लगी हुई थी और चुन्ने मुन्ने से बेर लगे हुए थे। ये बेर ऐसे थे जो खा के आपके सांस रोक सकते हैं, गला फट सकते हैं आपका खाने वाले नहीं थे, ये वाले कच्चे भी थे। अच्छा जी माशाल्लाह इतना खूबसूरत स्काई और ऐसे ना बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने बड़ी अच्छी, कच्चा घर था, इतनी सफाई थी आपकी सोच होगी। ऐसे हर चीज़ नीट एंड क्लीन थी। मीरा देखिए ज़रूरी नहीं है टाइल मीरा पत्थर लगना एक अलग चीज़ होती है। मेरे बच्चे इतना खुश हुए यहाँ पे आके, बच्चे भी क्या करें अपनी मीरा माँ पे गए हैं, इतनी इज्जत पसंद है, कोई गुरूर तकब्बर नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं दिल लगा लेते हैं। और ये हमेशा से ऐसी बात होनी चाहिए। मेरी कुड़ी ना इन्हों की बच्ची तो डुल गई, इनू खिंचे इनू दबके मारे कि मेरे नाल खेल इसकी आंखों में उंगलियां मारने तक गई कि अफलातून लभ गई है मैनू, मोम की गुड्डी के इनू मैं फड़ के मरोड़ मरोड़ दूँ।
खैर मैं लग गया हाथ है ना, चोरी चोरी से मैंने मतलब ये वीडियोस बनाई ताकि उनको भी ना मुनासिब ना लगे। और अच्छा भी नहीं लगता बंदा 24 घंटे अपना मोबाइल लेके ना अगले बंदे को शो ऑफ करवाए, या अगला बंदा बुरा भी महसूस कर सकता है। आपको पता है गाँव के लोग बहुत ही सादा तबीयत के होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी फैमिली थी। और मोमना ने भी खूब एंजॉय किया, खूब खेली, खुला बड़ा सारा सीन था, मिट्टी का घर था और इतनी सफाई थी, इनको नहीं पता था हम लोगों ने आना। लेकिन वो वैसे ही साफ़ सुथरे होते हैं गाँव के बहुत लोग। मुझे इसलिए मुझे वैसे ना पर्सनली मुझे ना गाँव की ना लाइफ बहुत पसंद है। आई लव विलेज लाइफ, प्योरिटी होती है और गाँव के लोग बहुत सादा दिल होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोटोकॉल करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। मोम ना इतना खूब एंजॉय कर रही थी, मुझे ना अपना ज़माना याद आ गया। हम भी ऐसे ना दौड़े लगाते होते थे। आजकल के बच्चे तो खेलते ही नहीं हैं, घरों से ही नहीं निकलते, अल्लाह माफ़ करे। पहले के ज़माने में माएँ डंडा पकड़ के ज़बरदस्ती घरों में लेके आती थी बच्चों के, और आजकल की माएँ, मेरा अपना, मैं अपनी बच्ची की मिन्नतें करती, नहीं अल्लाह दा वास्ता नहीं, इत्थों जा नहीं, पार्क च जाके खेले आनी। बच्चे अल्लाह अकबर है। लेकिन हाँ, इतनी ओपन जगह देख के मिट्टी में खेल रहे थे, मैंने नहीं कहा कि बच्चों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये वो, वैसे भी मिट्टी में खेलने से जरासीम ख़त्म होते हैं। और हमारे घरों में तो मिट्टी देखने को नहीं मिलती। ख़ैर मैं कहा चलो जी तुसी लगे रहो, ख़ैर कपड़े गंदे होते हो ही जाएँ, बस बच्चे एन्जॉय करें, बच्चों को खेलना चाहिए, इनकी इनकी फ़िज़िकली एक्टिविटी हो। आजकल शहरों में रहने वाले लोगों की ना बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चों ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ होनी है तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ नहीं हैगी। गाँव के लोग इन मामले में माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, इनके बच्चे भी वैसे फ़िज़िकल फ़िट होते हैं, इम्यून सिस्टम इनके तेज़ होते हैं। और फैम बड़े बड़े लोगों के भी ऐसे मैंने अक्सर गाँव में देखा है, गाँव के लोगों के दाँत भी सही सलामत होते हैं। और कभी नहीं उनको देखा उनको कोई मोरों का मसला बना है, कोई कमर का मसला बना है। बुड्ढी बुड्ढी जानें होती हैं, इतने इतने पट्ठे सरों पे उठाए होते हैं, इतनी इतनी दूर से, मतलब इतना काम करते हैं घरों के। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੁ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ देंगे ਸਾਡੇ हथ सुक्के मरुंडे वर्गे हो गए ने। खैर यहाँ से अफ़सोस करने के बाद हम गए अपनी अब्बा जी की मामी के घर, वो भी इन्हीं के नेबर हैं, रिश्तेदार हैं, 2 घर हैं। छोटे बच्चे को उठाया दादाबू ने। चलो जी, बड़ों के बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी रहमतें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी बहन को मौका मिला हुआ तो ਚੱਲ ਵੀ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਕੰਮ 430 ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ मोबाइल वीडियो फटाफट से शूट कर ली जितनी भी हो सके। तो इनका भी घर माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा था और ऐसे नीट एंड क्लीन था इनका भी घर, और तरीके सलीके से हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ था। सीटिंग एरिया अलग से बनाया हुआ था इन्होंने। और ये नहीं कि मिट्टी कट्टा है, मतलब आपको पता है, मेरी वीडियो देखने वालों को मोस्टली पता ही होगा कि गांव के लोग बहुत ही सफाई पसंद होते हैं। जब जिन्होंने अपने हाथों से सफाई करनी होती है तो आपको पता है। खाया आपने किस दोनों घरों से कुछ नहीं, क्योंकि घर से चाय पानी पी के हम लोग घर से निकले थे। 10-10 मिनट बैठे हम लोग और फिर अब हम लोगों ने लगी वापसी करा। तो अब्बू जी ने गाड़ी को बैक किया और तो चलो भी। और ऐसे गलियाँ खुली-खुली, बस रोड वगैरह नहीं बने। जब बारिश होती होगी तो इनको बहुत तंगी होती होगी लोगों को। बस जहाँ आसाइशें हों तो वहाँ फिर कोई ना कोई मसले मसाइल भी तो होते ही हैं, आपको पता है। लेकिन गाँव के लोग बहुत सादा तबीयत के होते हैं, इनको ना ज़्यादा आसाइशों की ज़रूरत नहीं होती है, जितने में वो खुश होते हैं, और ये होना भी ऐसे ही चाहिए। हम जिस हाल में रहे, हमें उसी हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। देखिए अल्लाह से बढ़ के तो कोई नहीं है, जिसने जितने में रखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर हम लोग बैठे अपनी लैंड क्रूज़र में और वापसी पे जा रहे थे। लोग ऐसे देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं जा जा के इनके पास जाके वीडियो शूट करूं। और इतनी खुशदिली से लोग आपको मिलते हैं, इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस फिर रास्ते में मैंने अब्बा जी से की सिफारिश कि अब्बा जी यहाँ पे रोके गाड़ी, मौसम अच्छा है तो मैं बच्चों की फ़ोटो शूट कर लूँ, कुछ अपनी साथ बनवा लूँ। चलो जी, यादगिरी होती है और क्या है। बस फैमिली ग्रुप में सेंड करेंगे, खुद देखेंगे। एक टाइम होता है जो अच्छा गुज़र जाए उसको कैच कर लेना चाहिए, मेरा ख़्याल है। तो ऐसे माशाल्लाह हरियाली और हरे-भरे खेत, माशाल्लाह से सूरज की किरणें फूट-फूट के निकल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़ी सर्दी थी इस दफ़ा और धूप नहीं निकल रही थी, और धूप की ना बड़ी कमी महसूस हो रही थी। और गर्मियाँ च आ के ना चक दे फट्टे करेगी। ऐसे माशाल्लाह से ना कोई नई फसलें बीज रहे हैं, कोई उगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों का मैंने फ़ोटोशूट किया। मैंने कहा दादा जी कह रहे रहने दे, रहने दे। मैं कहा नहीं दादा जी आ जाओ। तो खाले-खुले लंघ के हम लोगों ने ना ऐसे इतनी खूबसूरत सरसों के फूल लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे दौड़े लगा दूँ। इतना खूबसूरत था माशाल्लाह से। मैंने दादा अबू जी अपने बच्चों की फ़ोटो शूट की, अब्बू जी के साथ भी फ़ोटो शूट करवाई मैंने, की भी, ताकि बच्चे खुश हों, यादगिरी हो। जब बड़े होंगे बच्चे देखेंगे कि दादा अबू, मतलब इनके तो परदादा है ना, तो ये साथ वाले इनके दादा अबू हैं।
تو کتنا خوش ہوں گے ماشاءاللہ، بچیاں مطلب بہت ہی ایکسائٹیڈ تھی، اور میرا تو رہ رہ کے میرا دل کرتا تھا اتنی منجا وشالیاں تے بیٹھ جاواں، بس مجبوری تھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جتنا ٹائم ملا اس کو انجوائے کیا الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ اور ایسے لہلہاتے کھیت اور ہرے بھرے اتنا خوبصورت قدرتی یلو کلر اتنا خوبصورت تھا ماشاءاللہ سے، فوٹوز ویڈیوز ہی بڑی اچھی آ رہی تھی، اور قدرتی ہے بغیر فلٹر کے ہر چیز اتنی کلیئرلی ہے، خدا کی قدرت کا کیا ہی نظارے ہیں۔ اور صورت رحمان رہ رہ کے یاد آ رہی تھی، واقعہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کتنا خوبصورت اللہ نے نیچر کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میری بیٹی کہتی مما جی یہ آپ کے لیے ہے چلو جی تھینک یو ہے کیا، میری بیٹی کو بھی پتہ ہے کہ ماں کو پھول دینے ہیں، چلو جی الحمدللہ۔ اور بس ماشاءاللہ پھر واپسی کو لیا ہم لوگوں نے گھر کا راستہ، چلے جی اب ہم لوگ جا رہے تھے اور ایسے انجوائے کر رہے تھے، پھر مین روڈ آر والا پہ ہم لوگ چڑھ گئے جہاں دکانیں اور یہ سارا کچھ تھا، پھر اپنے گھر کی انٹری لی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں اپنے بچوں کے ساتھ، چنوں منوں کے ساتھ، کوئی اچھی ریسیپی کے ساتھ، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، بائے، ٹاٹا۔